इस कहानी की शुरुआत हमें ये दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं और इनका जो हेड होता है जिसका नाम कॉल्स्की होता है, जो हमेशा दूसरों को अपनी लाइफ की कहानी सुनाता रहता है, जिससे लोग बोर होते हैं क्योंकि वो एक ही कहानी कई बार सुन चुका है। अभी यहाँ इस सैटेलाइट पर जिसका नाम STS-157 हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसमें हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। इस काम के लिए डॉक्टर स्टोन ये भी आई हुई है, जो कि इस काम के स्पेशलिस्ट है। ये इनका अंतरिक्ष में पहला विजिट है। ये सब पिछले एक हफ्ते से इस मिशन पर काम कर रहे हैं और अभी अपना काम खत्म करने ही वाले हैं। कॉल्स्की डॉक्टर स्टोन से पूछता है, तुम्हें यहाँ पर सबसे अच्छी चीजें क्या लगी? वो बोलती है, खामोशी। दरअसल स्पेस में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं होता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जो आपको अर्थ पर कभी नहीं मिल सकता। अब जब ये अपना काम खत्म करने ही वाले हैं, पर तभी इन्हें अर्थ से रेडियो पे एक मैसेज आता है कि जितना जल्दी हो सके मिशन को बंद करो और सैटेलाइट से अलग होकर अपने स्पेसशिप पर बैठकर अभी के अभी पृथ्वी पे आ जाओ। दरअसल यहाँ पर हुआ ये होता है कि रशियन ने अपने एक सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया होता है। दरअसल रशियन अपने सैटेलाइट को मिसाइल से इसलिए नष्ट करते हैं क्योंकि वो उनका खुफिया सैटेलाइट होता है और वो नहीं चाहता है कि उसका डाटा किसी और को मिले। अब ब्लास्ट से बहुत सारा मलबा पैदा हो जाता है और वो गोली के स्पीड से स्पेस में फैल रहा होता है और वो मलबा बहुत से सैटेलाइट को नष्ट कर देता है, जिससे और भी मलबा पैदा होता है। यहाँ पे बहुत से सैटेलाइट नष्ट हो चुका है, इसलिए इनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुका है। ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, केवल आपस में जो एस्ट्रोनॉट आसपास है वही बात कर सकते हैं। अब ये अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी इनकी तरफ वो मलबा आ जाता है जिसकी स्पीड बहुत तेज है और वो मलबा इनके स्पेसशिप से टकराता है और जिस पैनल पे डॉक्टर स्टोन होती है उससे भी मलबा टकराता है और इनका पैनल टूटकर बहुत ही स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर स्टोन उस पैनल पर फंसी हुई है। कॉल्स्की कहता है, जल्दी से अपना बेल्ट खोलो, नहीं तो अंतरिक्ष में तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। डॉक्टर स्टोन बड़ी मुश्किल से अपना बेल्ट खोलता है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होती है और वो अब स्पेस में तैर रही है। वो बहुत डरी हुई है, इसलिए वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही होती है और जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा होता है और वो इतनी दूर पहुंच चुकी होती है कि उनका कम्युनिकेशन सबसे टूट चुका होता है। वो किसी से बात नहीं कर सकती और वो लगातार घूम रही होती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और तभी उसे कॉल्स्की की आवाज सुनाई देती है। कॉल्स्की उसको बोलता है कि अपनी लोकेशन बताओ और वो अपनी लोकेशन बताती है। थोड़ी देर बाद कॉल्स्की की आवाज आती है। वो बोलता है कि अपने सूट की लाइट जलाओ और वो अपने सूट की लाइट जला देती है। इसके बाद कॉल्स्की उसको बोलता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन कितना % बचा हुआ है? वो कहता है, मेरा ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और ये केवल 8% बचा हुआ है। तभी कॉल्स्की उसको पकड़ लेता है। दरअसल कॉल्स्की के सूट में ऐसा कंट्रोलर लगा होता है जिससे वो अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक तरह की मशीन, जो मशीन डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं होती, इसलिए वो लगातार स्पेस में तैर रही होती है। अब जब कॉल्स्की ने उसे पकड़ लिया है तो वो धीरे धीरे उसे स्पेसशिप की तरफ ले जा रहा होता है। कॉल्स्की उसे बोलता है, अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। वो बोलती है, क्यों? कॉल्स्की बोलता है, जिस स्पीड से वो मलबा बह रहा है उस स्पीड से 90 मिनट में वो मलबा ऑर्बिट का चक्कर लगाकर फिर से हम तक पहुंच जाएगा। और वो अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लेते हैं कि तभी वो देखता है कि एक और एस्ट्रोनॉट उन्हीं की तरफ बहता हुआ आ रहा है। कॉल्स्की स्टोन से बोलता है कि उसे पकड़ो। स्टोन बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ती है और जब वो उसका चेहरा देखती है तो उसके चेहरे से कोई चीज आर पार होकर निकल चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा होता है वो बहुत स्पीड से बह रहा होता है और उसकी स्पीड इतनी होती है कि अगर वो शरीर से टकरा जाए तो आर पार हो जाए, इसलिए इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। अब यह दोनों अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप तक पहुंचता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि मलबे की वजह से उनका पूरा स्पेसशिप तबाह हो चुका है और इनका सारा का सारा क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। अब कॉल्स्की यह डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसकी मदद से पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं और यह वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में धीरे धीरे करके स्टोन की ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वह मात्र 1% बची हुई है और इनके साथ साथ कॉल्स्की के सूट में जो फ्यूल होता है वो भी खत्म होने वाला है। जब वो पहुंचते हैं तो कॉल्स्की देखता है कि उस स्पेस स्टेशन से सब जा चुके हैं, क्योंकि जिस हिस्से पे ट्रेवल करके अर्थ पे जाया जा सकता है उसका एक हिस्सा वहाँ पर होता ही नहीं है और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। उसका पैराशूट खुला हुआ होता है और बिना पैराशूट के अर्थ पर लैंड करना नामुमकिन है। स्टोन बोलते हैं कि हमें मुड़ जाना चाहिए। कॉल्स्की बोलता है कि मुझे लगता है कि इसमें 1 या 2 थ्रस्ट अभी भी सही होंगे, जिसकी मदद से हम 100 किलोमीटर दूर
चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं। थ्रस्ट एक तरह का कैप्सूल होता है जिसकी मदद से स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया जा सकता है। अब कॉल्स्की अपने सूट की पूरी पावर यूज करता है और अपने को स्टोन को स्पेसशिप की तरफ ढकेलता है। वह तेजी से बहते हुए स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। उनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि कॉल्स्की के सूट का पावर खत्म हो चुकी है। कॉल्स्की बोलता है कि कुछ भी हाथ में आए उसे पकड़ लो, पर जब ये स्पेसशिप से टकराते हैं तो जिस बेल्ट से दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो बेल्ट टूट जाती है और ये स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को पकड़ नहीं पाते। पर तभी स्टोन का पैर पैराशूट के रस्सी में अटक जाता है और वो उस बेल्ट को भी पकड़ लेती है जिस बेल्ट से कॉल्स्की बंधा होता है। लेकिन इन दोनों के प्रेशर की वजह से जिस हिस्से में स्टोन का पैर फंसा हुआ रहता है वो निकल रहा होता है। कॉल्स्की बोलता है मुझे जाने दो। स्टोन बोलती है नहीं, मैं तुम्हें खींच लूंगा। कॉल्स्की बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है अगर वो बेल्ट को अपने आप से डिटैच नहीं करेगा तो स्टोन भी अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी और जिसका मतलब सिर्फ मौत है। कॉल्स्की अपने बेल्ट को खोल देता है। स्टोन को बोलता है कि तुम खुद को बचा लो और जब कॉल्स्की स्टोन से दूर जा रहा होता है तो वो स्टोन से बोलता है कि तुम स्टेशन के अंदर जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है। कॉल्स्की बोलते हैं तुम अंदर जाओ और कैप्सूल में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचो और वहां से सीधे अर्थ पर चले जाना। स्टोन बोलता है मैं तुम्हें कैप्सूल में बैठकर लेने आऊंगा। कॉल्स्की बोलते हैं इसके लिए बहुत देर हो चुका है, मैं तुमसे बहुत दूर आ चुका हूँ, तुम वादा करो कि तुम बचकर दिखाओगे। स्टोन बोलते हैं हाँ मैं बचकर दिखाऊंगी। इसके बाद स्टोन और कॉल्स्की का संपर्क टूट जाता है। अब स्टोन स्पेसशिप के अंदर जाती है और अपना हेलमेट उतारती है और हेलमेट उतारने के बाद उसके जान में जान आती है क्योंकि उसकी सूट का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद स्टोन रेडियो से मैक्स से संपर्क करने की कोशिश करता है जो कि उनका ऑपरेटर होता है, लेकिन वो संपर्क करने में कामयाब नहीं हो पाती। पर तभी दिखाते हैं कि उस स्पेसशिप के अंदर आग लग जाती है। अब स्टोन बड़ी मुश्किल से कैप्सूल के अंदर जाती है और उसे उस स्पेस स्टेशन से डिटैच करने में कामयाब हो जाती है। पर जब उसका कैप्सूल थोड़ी सी आगे जाता है तो एक झटके से रुक जाता है क्योंकि पैराशूट की रस्सियां अभी भी स्पेस स्टेशन से पूरी तरह से उलझी होती है। इसके बाद जिस कैप्सूल के अंदर स्टोन होता है वो कैप्सूल फिर से उसी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है और उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे कंट्रोल करने के बाद बाहर जाती है और पैराशूट की सारी रस्सियों को काट देती है। लेकिन तभी 90 मिनट पूरा हो जाता है और वो मलबा जो अंतरिक्ष में चारों तरफ फैला हुआ है वो एक बार घूमकर फिर से वापस उसी जगह पे आ गया होता है और इससे पहले कि वो उससे टकराता वो दोबारा से उस कैप्सूल के अंदर चली जाती है और जब वो कैप्सूल के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट होता ही नहीं है और चेक करने पे पता चलता है कि उसके अंदर फ्यूल नहीं है। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। वो रेडियो पे लगातार बात कर रही होती है कि तभी रेडियो पर आवाज आती है। उसे लगता है कि संपर्क हो चुका है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसका संपर्क अर्थ पे किसी आम इंसान से हुआ है जिसका कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो अपनी जान देने के लिए अपने कैप्सूल का ऑक्सीजन बंद कर देती है और तभी उसे हेलुसिनेशन होता है, यानी कि उसे भ्रम होना शुरू हो जाता है और उसके पास कॉल्स्की आता है जो कि उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब स्टोन वापस अपने सेंस में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन अब उसके पास एक आइडिया है। वो सोचते हैं क्यों ना लैंडिंग की प्रक्रिया से इस कैप्सूल को आगे बढ़ाया जाए और इस प्रक्रिया से उसका कैप्सूल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही उसका कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है वो उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके पास इस बार एक सिलेंडर भी है जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि इस कैप्सूल से लैंडिंग की जा सकती है लेकिन इसमें पैराशूट नहीं होता, इसलिए उसे इससे बाहर निकलना पड़ा। अब वो सिलेंडर की गैस के प्रेशर की मदद से अपने आप को अपने स्पीड को कंट्रोल कर रही होती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन के चारों ओर घूम रही होती है। जब वो अपने आप को उस तरफ ढकेलने की कोशिश करती है तो उसकी सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसी तरफ बढ़ रही होती है जिस तरफ चाइनीज स्पेस स्टेशन होता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके आखिरी कोना को पकड़ लेती है, लेकिन तभी दिखाते हैं जो मलबा अंतरिक्ष में घूम रहा होता है जिससे सारे के सारे स्पेस स्टेशन नष्ट हो चुका होता है। उस मलबे के टुकड़े दोबारा से उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टोन किसी तरह से उनसे बचते हुए उसके अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी समस्या खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये एक चाइनीज स्पेस स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ चाइनीज में होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस कैप्सूल तक पहुंच जाता है जिससे वो अर्थ पर लैंड कर सकती है और वहाँ पे ऑपरेटिंग करने के लिए सारे बटन सारे की सारी लैंग्वेज चाइनीज में होती है। वो सामान्यतः सभी बटन दबाती है। फाइनली उसका लैंडिंग होना शुरू
शुरू हो जाती है और उसे नहीं पता कि वो अब बच पाएगी कि नहीं, क्योंकि लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है। और जब इसका कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में आता है तो उसके अंदर बहुत सारे हीट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। फाइनली वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है और उसका कैप्सूल समुद्र में लैंड करती है और वो धीरे धीरे डूबने लगता है। वो उसके अंदर से निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाती। अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से वो उस कैप्सूल से बाहर निकलती है। लेकिन वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रही होती है, क्योंकि वो स्पेस सूट पहना होता है और वो किसी तरह से अपने स्पेस सूट को उतारती है और बहुत मुश्किल से पानी की सतह पर आ जाती है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। इस तरह से डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।